पंडित जी, हमारे शास्त्रों में प्रहर का महत्व क्या है और दिन के जो 8 प्रहर होते हैं उसमें से पहला प्रहर कब से कब तक होता है और इस बीच हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो कालचक्र के दर्शकों को आप इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले प्रहर का नाम हम लोगों ने सुना प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हुए। भगवान कृष्ण कहते हैं मैया से कि 4 प्रहर बंसी लय भटक्यो, मधुबन मोहि पठायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। अरे आपने 4 प्रहर के लिए तो मुझे गाय चराने के लिए भेज दिया, तो मैं कब किसका माखन खा गया? तो प्रहर शब्द सबसे पहले अगर कानून में गया तो वहाँ से गया, इसके पहले नहीं पता था कि प्रहर क्या होता है। लेकिन अब तो पता होना चाहिए सभी को। दिन और रात में 24 घंटे होते हैं। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, जो लगभग 3 घंटे के होते हैं। जबकि व्यक्ति और यही समय व्यक्ति और प्रकृति में परिवर्तन करते रहते हैं। औसतन 1 प्रहर 3 घंटे का ही होता है, या ये कह लीजिए कि 7 घटी का होता है, जिसमें 2 मुहूर्त होते हैं। 1 प्रहर में कितने मुहूर्त होते हैं? 2। 1 प्रहर 1 घटी 24 मिनट की होती है। 24 मिनट की 1 घटी होती है। दिन के 4 और रात के 4 कुल मिलाकर के 8 प्रहर होते हैं। दिन के प्रहर का नाम आप नोट कर लीजिए। मुझे विश्वास है कि अगर आपको इनका नाम मालूम होगा तो आप विशिष्ट हैं, नहीं मालूम होगा तो आज कर लीजिए। पहला पूर्वाह्न, दूसरा मध्याह्न, तीसरा अपराह्न और चौथा सायंकाल। ये 4 प्रहर होते हैं दिन के। अब इसी तरह से 4 प्रहर जो रात के हैं उसमें 2 नाम तो आपको आते हैं, लेकिन 2 नाम आपको नहीं आते हैं, उनको भी आज नोट कर लीजिए। जैसे पहला प्रदोष काल, दूसरा निशीथ काल, तीसरा त्रियामा, चौथा उषा। है ना, त्रियामा और उषा नया आपको सुनने को मिला। निशीथ काल तो आपने दिवाली पे सुना है कि निशीथ काल में पूजा करनी चाहिए महालक्ष्मी की 12 बजे रात्रि, तो आप जानते हैं। प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए, ये भी आप जानते हैं। तो हर प्रहर में कुछ काम करना वर्जित है। जैसे सूर्योदय के समय दिन का पहला प्रहर होता है, जिसे पूर्वाह्न कहा जाता है। इसका समय जो होता है सुबह सूर्योदय से 3 घंटे का होता है, और अगर एक सामान्य गतिविधि से माना जाए तो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक इसका समय होता है। लेकिन यह समय बदलेगा। गर्मी में अगर 5:13 पर सूर्योदय हो रहा है तो पूर्वाह्न 8:13 पर ही खत्म होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितना समय होगा उसको 4 भागों में डिवाइड किया जाएगा। अगर 14 घंटे का दिन होता है तो ये प्रहर 3.5 घंटे का हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि गर्मी में दिन जो होता है वो 13 से 14 घंटे का हो जाता है, और जाड़े में दिन 10 से 10.5 घंटे का हो जाता है। तो ये जितने घंटे का दिन हो उसमें 4 का भाग दीजिए, जो एक भाग जो बनता है वही प्रहर होता है। ये प्रहर जो पूर्वाह्न वाला प्रहर है ये निश्चित रूप से सात्विक है, आंशिक तामसिक है, और इस प्रहर में पूजा करना अत्यंत सुखदायी माना जाता है। देवी देवताओं की पूजा यदि इस प्रहर में की जाए तो देवी देवता दोनों हाथ से अपनी पूजा स्वीकार करते हैं। लेकिन इस प्रहर में भोजन करना, सोना, संभोग करना, ये सारे काम बहुत सख्त रूप से वर्जित हैं। इस प्रहर में भूल कर भी क्रोध भी नहीं करना चाहिए, वरना इसका बुरा असर मस्तिष्क पर पड़ता है। इस प्रहर में क्रोध करने से भविष्य खराब होता है। इस प्रहर में कटु वचन कहना या घर में कलेश नहीं करना चाहिए। इस प्रहर में जन्म लेने वाले बच्चे जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, लेकिन उनकी सेहत खराब रहती है। कारण
उनके पहले या दूसरे भाव में सूर्य होता है। जब आदमी पहले प्रहर में पैदा होगा सूर्योदय के समय, तो उसके कुंडली में सूर्य लग्न में ही होगा। और अगर 1-1.5 घंटे बाद भी पैदा होता है तो सूर्य द्वितीय भाव में जाएगा। और लग्न और द्वितीय भाव का सूर्य अगर मेष राशि और सिंह राशि का न हो तो बीमारी देता ही देता है। ऐसे लोग प्रायः बीमार रहते हैं। तो इस प्रहर में घर में बिल्कुल गंदगी न होने दें, बल्कि उल्टा साफ सफाई में लगे रहें। इस प्रहर में घर में चंदन, गुलाब वाली सुगंध अगर फैलाई जाए, बढ़िया धूप जलाई जाए, तो घर में सुख शांति का वातावरण इतना अच्छा रहता है जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। इस प्रहर में घर में एक माहौल धार्मिक होना चाहिए। कहीं घंटी बज रही हो, कहीं पूजा की थाली लेकर के घर की देवी स्वरूपा महिलाएं चल रही हों, कहीं शंख बज रहा हो, कहीं भगवान शिव का अभिषेक हो रहा हो। ये घर का माहौल होना चाहिए इस पूर्वाह्न काल में। इसी तरह से मध्याह्न में क्या होना चाहिए, अपराह्न में क्या होना चाहिए और सायंकाल क्या होना चाहिए, इस पर भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। और ये चीजें जान करके आप अपने जीवन शैली में अगर सुधार करेंगे तो निसंदेह जीवन अच्छा होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।